हेलो दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस दी अंडरवर्ल्ड नाम की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसकी लेंथ करीब 1.5 घंटे है। मैं यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज कम ही देखता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जिस डॉक्यूमेंट्री को देखा था वो आई गेस उस आदमी की थी जो लोगों के दिमाग को खाता था। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे उसका नाम याद तो नहीं आ रहा, बट वो नेटफ्लिक्स की इंडियन प्रीडेटर का कोई सीजन था, आई गेस सेकंड सीजन था। सो डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ मेरा रुझान कम ही है, बट आज इसे देखने का रीजन ये था कि यह मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। और जैसा कि टाइटल से भी जाहिर है, ये मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर पर ही पूरी तरह से फोकस्ड है। एंड यहाँ पर हमें बताया गया है कि माया डोलस और दिलीप बुआ को 1992 में जिस एनकाउंटर में मारा गया था वो पहला एनकाउंटर था जिस पर संजय दत्त की फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला भी बनी थी। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से मुंबई में जो पहला एनकाउंटर हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1982 को मन्या सुरभि का, और उस पर भी एक फिल्म बन चुकी है एंड आई एम श्योर आपने देखी भी होगी। तो ये फर्स्ट एनकाउंटर 1992 में ये मेरी समझ में नहीं आया, बट दूसरी तरफ ये डॉक्यूमेंट्री मुझे स्टार्ट से ही काफी इंगेजिंग तो लगी। और यहाँ पर आपको काफी अनसीन फुटेजेस वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, स्पेशली दाऊद इब्राहिम की भी क्लिप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री में है। तो यह डॉक्यूमेंट्री 1992 माया डोलस दिलीप बुआ का एनकाउंटर, बाबरी मस्जिद के बाद के दंगे, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट को पूरी तरह से कवर करती है। और उसके बाद यह मुख्य तौर पर मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और उनके द्वारा किए गए फेक और रियल एनकाउंटर्स पर ही आधारित है, जिनमें फेक एनकाउंटर्स और उन ऑफिसर्स के जेल जाने तक को भी कवर किया गया है। एंड यहाँ पर एक वो फिल्मी एंगल भी है जब गवाही से 6 दिन पहले गवाह गायब हो जाता है और बाद में उसकी फड़ी गली लाश मिलती है, जिससे कि फर्जी एनकाउंटर में जो ऑफिसर हिरासत में था वो छूट जाता है। अब इसकी जो बैक स्टोरी है वो तो आप खुद भी समझ ही गए होंगे। एंड एक चीज यहाँ पर और अच्छी थी कि जो गैंगस्टर मारे गए हैं वो AK-47 के साथ थे, आई मीन उनके पास AK-47 थी और रिवॉल्वर और पिस्टल लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कुछ भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ कुछ बुरा हो, बट एक बुलेट भी उनको नहीं छुपाती, ये थोड़ा अजीब सा लगता है एंड ऑफ कोर्स फेक भी और बनावटी भी लगता है। तो यहाँ पर फेक एनकाउंटर्स वाले एलिगेशंस भी कवर किए गए हैं एंड उन ऑफिसर्स के बीच कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और अपनी सेंचुरी बनाने का जो पैशन था वो भी हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो डॉक्यूमेंट्री में ये सब दिखाया गया है तो उसकी तो सराहना की जानी चाहिए, बट उन ऑफिसर्स की सोच पर मुझे अफसोस होता है। न जाने कितने बेगुनाह लोग कोलेटरल डैमेज का शिकार हुए होंगे और फर्जी एनकाउंटर में मारे गए होंगे, और जिसने आम लोगों के लिए 110 एनकाउंटर किए, आई मीन पब्लिकली वो एक्सेप्ट करता है कि 110-112 लोगों को मारने के बाद उसे ये मेडल मिला, तो यकीनन उसने अनऑफिशियली 100 और भी एनकाउंटर किए होंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा और जाना उन पर मेरे ये विचार थे। बाकी जैसा कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री काफी ज्यादा एंगेजिंग है, डिप और फ्लो होती हुई ज्यादा तो फील नहीं होती, बट 1 घंटे के आसपास जाकर ये लेंथ फील होने लगती है। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यह कब खत्म होगी, तो सेकंड हाफ में आकर ये डगमगाती है। थोड़ी फ्लो फील हुई जब मैं इससे डिस्कनेक्ट होने लगा था। बाकी उससे पहले तो यह काफी हद तक हमें हुक एंड बुक करके रखती है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो यह डॉक्यूमेंट्री है तो या तो ये एंगेजिंग होगी या फिर बोरिंग होगी। सो ये एंगेजिंग है एंड इसका प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन भी मुझे काफी पसंद आया। सो ठीक ठाक थी, नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड। डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो तो एक ट्राई दो वरना जाने दो। एंड यह लगभग पूरी तरह से ही इंग्लिश में है, ये करीब 80% तक इंग्लिश में है। सो 3 स्टार्स। एंड यहाँ पर डेड बॉडी भी देखने को मिलती है, तो किसके साथ कब इसे देखना है ये ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।